दोस्तों मैं सैफ अशरफ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी सूरह फातिहा के फजीलतों के बारे में, सूरत फातिहा के फजाइल के बारे में कि कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में सूरह फातिहा की कितनी फजीलतें हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा की कितनी फजीलतों के बारे में क्या क्या फरमाया और सूरह फातिहा के कितने नाम हैं और क्यों हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि सूरह फातिहा के जो 7 आयत है इनके मतलब क्या होते हैं, इसका तर्जमा क्या है और इसके मानी और इसके मफाहीम क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूरह फातिहा की सबसे पहली आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसका मतलब होता है तमाम खूबियां, तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अब यहाँ देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही जात है जो कमाल की तमाम सिफात का जामे है। आगे चल के अगर बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करने की बड़ी फजीलतें हैं, अल्लाह की तारीफ करने की बहुत फजीलतें हैं। अहादीस मुबारका में हदीसें मिलती है कि हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की इस बात से खुश होता है कि वो कुछ खाए तो अल्लाह की तारीफ बयान करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, या कुछ पिए तो अल्लाह की हम्द बयान करे। और एक दूसरी हदीस में मिलती है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जिक्र अगर कुछ है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाहु है, और सबसे अफजल दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह है, यानी सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ही है। और तीसरी हदीस में आता है कि हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर कोई नेमत नाजिल फरमाता है तो वो जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो ये हम्द यानी नेमत के मिलने पर बंदे का अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह के नजदीक उस दी गई नेमत से भी ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। पहली आयत का दूसरा रुख यानी रब्बिल आलमीन, जो सारे जहानों का मालिक है। दोस्तों लफ्ज़े रब के अगर माना हम देखें तो कई माने निकलते हैं, जैसे सैयद यानी सरदार, मालिक माबूद जिसकी इबादत की जाए, साबित मुस्लिह और बतदरीजे मर्तबे कमाल तक पहुंचने वाला अगर कोई जात है, अगर ये तमाम सिफात अगर किसी के अंदर मौजूद है तो वो एक ही जात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। सूरह फातिहा की दूसरी आयत अर्रहमान अर्रहीम, जिसका मतलब होता है बहुत मेहरबान रहमत वाला। अर्रहमान यानी बहुत मेहरबान, रहमान और रहीम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 सिफाती नाम है। रहमान का माना होता है नेमतें अता करने वाली वो जात जो बहुत ज्यादा रहमत फरमाए, और रहीम का माना है बहुत रहमत करवाने वाला, बहुत रहमत फरमाने वाला। दोस्तों हकीकी तौर पर नेमतें अता करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की ही वो तन्हा जात है जो अपनी रहमत का बदला नहीं मांगता है, जो अपनी रहमत का कोई भी बदला नहीं मांगता है। हर छोटी बड़ी जाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी और उखरवी तमाम नेमत अल्लाह तबारक व तआला की ही अता करता है। और दुनिया में जिस शख्स तक जो नेमत पहुंचती है वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ही, क्योंकि किसी के दिल में रहम का जज्बा पैदा करना, रहम करने पर कुदरत देना, नेमत को वजूद में लाना और दूसरे का उस नेमत से फायदा उठाना, और उस नेमत से फायदा उठाने के लिए हमारे बदन के आज़ा का सलामत होना, हमारे हाथ पाँव का सलामत होना, तो ये सलामती आज़ा की भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ही है।
حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہیں رکھتا، اور اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے نا امید نہ ہوتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحیم اور رحمان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ گناہ بڑھ چڑھ کر کرے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک عمل کرنے والے کو، مسلمانوں کو، جو مسلمان نیک عمل کرنے والے ہوں گے اللہ رب العزت اسے ثواب دے گا، اور گناہ کرنے والے یعنی گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی۔ جبکہ مالک تو اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے جس کے ساتھ جو چاہے کرے، مگر اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے۔ لیکن یہاں پر قیامت کے دن بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا، قیامت کے دن اس لیے خاص طور سے بتایا گیا کہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے، لوگ اس دن کے مرتبے کو سمجھیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت نے دنیا میں جن جن کو بادشاہ بنایا، جن جن کو زمین پر جتنی بڑی سلطنتیں عطا کی، اس دن کوئی سلطنت باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ رب العزت کی سلطنت کے، سوائے اللہ رب العزت کے اس دن کسی کا کوئی مقام باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت مالک یوم الدین، اللہ رب العزت قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یاد رہیں بندوں کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ مالک یوم الدین کے اللہ قیامت کے دن وہی فیصلہ کرے گا۔ فاتحہ کی چوتھی آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ دوستو اس سے پہلے بہت باتیں ہوئی کہ تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و تعصیب کا اگر کوئی حقیقتاً مستحق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کیونکہ کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں، ایک تو ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، ورنہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی بھی قسم کی ظاہری ہو، باطنی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے بندے کو کہ بندہ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرے کہ اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ دوستو صراط مستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چلے، بزرگان دین اور تمام اولیاء اعظام کا راستہ ہے جس پر وہ چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے کہ یہ راستہ اہل سنت کا ہے، اور آج تک اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور ان کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔
اللہ तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन, जिसका मतलब होता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत अनस बिन मालिक एक हदीस में फरमाते हैं कि एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, जब तुम लोग इख्तिलाफ देखो तो तुम पर लाजिम है कि सिवादे आजम यानी मुसलमानों के बड़े गिरोह के साथ तुम हो जाओ। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन आमर से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हो गए थे और मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी और इनमें से एक के अलावा सब जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात पाने वाला फिरका कौन से होगा? वो 73 में से वो कौन लोग होंगे जो नजात पाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना अलैहि व सहाबी, वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। सूरह फातिहा की आयत नंबर 6, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी मौला रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, उनके रास्ते पर चला जिनको तूने अपना इनाम दिया। यानी ये वो लोग हैं, ये उन लोगों की जमात है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में मकबूल फरमाया, पसंद फरमाकर उन्हें इनाम दिया। और इनाम फरमाते हुए सूरह निसा की एक आयत में फरमाया वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। यानी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की पूरी तफसीर ये लोग हैं जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिनको अपना इनाम अता किया वो ये लोग थे। मन युतिइल्लाह, जिसने अल्लाह की और उसके रसूल के इताअत की। और वो जमात कौन थे? तो वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकों की जमात है, वो शुहदा की जमात है और वो सालिहीन की जमात है। ये वो लोग थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में मकबूल किया और इन्हें इनाम से नवाजा। सूरह फातिहा की आखिरी आयत गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिसका मतलब होता है कि मौला न कि तू उनके रास्ते पर हमें चला जिन पर तेरा गजब हुआ और वो लोग जो बहके हुए हैं, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब हुआ। इससे मुराद असल में यहूदी और बहके हुओं से मुराद ईसाई है, जैसा कि तिर्मिज़ी शरीफ की जिल्द नंबर 4 में सफ़ा नंबर 444 पर यह हदीस मौजूद है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अकाइद, अमाल, सीरत, सूरत हर एतबार से यहूदियों, ईसाइयों और तमाम कुफ्फार से अलग रहे। यानी उन्हें पता चले कि हमारा मेयार अलग है, न कि उनके तौर तरीके अपनाएं और न ही उनके रस्मो रिवाज और फैशन इख्तियार करें, और सोहबतों से दूर रहते हुए अपने आप को कुरान और सुन्नत के सांचे में ढालने में ही अपने लिए दोनों जहान की सआदतें तसव्वुर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें सूरह फातिहा की इन फजीलतों को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे।